हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1833 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, इस एक्ट ने कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए नया जीवन दिया तथा उसे एक ट्रस्टी के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे केवल राजनीतिक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दिए गए। 1833 के चार्टर के पूर्व निर्मित विधियों या कानूनों को नियामक कानून कहा गया, जबकि इस अधिनियम द्वारा बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। सर्वप्रथम लॉर्ड मेकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण यह लागू नहीं हो सका। इसी एक्ट के तहत भारत में 1843 में से दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।